फायर ब्रिगेड का रिस्पांस लेट साबित हुआ। पानी कम पड़ गया था, बाज़ और लेट पहुंचे थे। रिस्पांस लेट होने की वजह खराब सड़कें थी। रेस्क्यू टीम के पास ताला तोड़ने वाला कटर न था, ग्रिल काटने वाले आलात न थे। गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची ने हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में बताया गया गुल प्लाजा की आग फूलों की दुकान से फैली और एयर कंडीशन के डक तक पहुंच गई। लापता अफराद के अहले खाना का एहतजाज, मैयतों की हवालगी का मुतालबा। डीसी साउथ और एसएसपी सिटी की मुजाहिरीन से बातचीत, कहा 1-2 रोज का वक्त दिया जाए। वज़ीर आज़म से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की के वक्त के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे तक बिल गेट्स फाउंडेशन से ताउन जारी रहेगा। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दाम कर रही है। और बानी पीटीआई को हफ्ते और इतवार की रात अस्पताल लाया गया। तिब्बी मुआयना हुआ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बानी की सेहत के बारे में आगाह करने का मुतालबा कर दिया। कहा बानी की सेहत से मुताल्लिक़ खबर काबिल भरोसा अखबार में छपी है। आज या कल बानी पीटीआई से उनके घर वालों की मुलाकात कराई जाए। जमात इस्लामी और एमकेएम ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा बरकरार। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा सारा जिम्मेदारी बच्चे पर डालकर खुद को बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया। इस रिपोर्ट को नहीं मानते। इतने बड़े सानहे की इंक्वायरी के साथ मजाक किया गया। जमीनी हकायक और इंक्वायरी रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराना था उन्हें ही कमेटी का सरबराह बना दिया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा कमिश्नर कराची खुद जिम्मेदार हैं। उनकी सरबराही में कमेटी बननी ही नहीं चाहिए थी। आग बुझने के बाद कहा गया रेस्क्यू अमल मुकम्मल हो गया। आग तो लग गई, आप ये बताएं उसके बाद आपने क्या किया। पहले दिन से जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। कराची को सिंध से अलग करना नामुमकिन है। एमकेएम मुतालबा कर रही है तो वफाक को अल्टीमेटम दे दिया कि ये काम कर दें वरना वजारतें छोड़ दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की रेड लाइन बीआरटी मंसूबे के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहा बैनर लगाने या वॉल चॉकिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। महंगाई की वजह से बीआरटी के काम में ताखीर हुई। सूबाई काबीना ने ठेकेदारों के जायज मुतालबात की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटी रोड पर तेजी से बीआरटी का काम शुरू हो गया। मार्च तक जिना एवेन्यू का काम मुकम्मल हो जाएगा। हमें कलम की जगह बंदूक दी गई, मगर अब हमें कलम की जरूरत है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है दुनिया चांद पर पहुंच गई और हम आज भी अमन की भीख मांग रहे हैं। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा लंदन के दौरान गुज़श्ता हफ्ते आलमी एआई माहिरीन से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की के लिए नई टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठा रही है। मसनूई ज़हानत को कौमी तरजीहात और जामे तरक्की के अहदाफ से हम आहंग करना होगा। मुलाकात में शरीक पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा हुकूमत एआई के फरोग के लिए ठोस और अमली इक़दाम कर रही है। मसनूई ज़हानत पाकिस्तान के लिए मुस्तक़बिल नहीं बल्कि हाल का सुनहरी मौका है। IMF ने सुपर टैक्स की वसूली से टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने का मुतालबा कर दिया। एफबीआई से वर्चुअल गुफ्तगू में IMF ने सुपर टैक्स केस के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। जून 2026 तक सुपर टैक्स की मद में 380 अरब रुपए का तखमीना है। एफबीआई जराये का कहना है तकरीबन 300 अरब रुपए आइंदा चंद दिनों में रिकवर कर लिए जाएंगे। जून तक मजीद 40 अरब रुपए जमा होंगे। सुपर टैक्स वसूली के बाद दिसंबर तक एफबीआई का रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म किया जाएगा। फाइनेंस बिल के मुताबिक बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स 1 से 10% तक आयद है।
अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। सदर ट्रंप का आयोवा में रैली से खिताब, कहा नूरी अल मालिकी को दोबारा इराक का वजीर आजम बनाना बहुत गलत फैसला होगा। नूरी अल मालिकी वजीर आजम बने तो अमरीका इराक की मदद नहीं करेगा। ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया, कहा हम मिड टर्म इलेक्शन बआसानी जीत जाएंगे। अगर मिड टर्म इलेक्शन हारे तो अमरीका वेनेजुएला बन जाएगा। डेमोक्रेट जीते तो अमरीका का बड़ा नुकसान होगा। खिताब के दौरान 2 बार एहतजाज हुआ तो सदर ट्रंप बोले, एहतजाज करने वालों को डेमोक्रेट्स ने पैसे दिए हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज में फौजी मशकों का ऐलान कर दिया। फजाई नाकाबंदी भी कर दी। मुतालिका फजाई हुदूद को खतरनाक करार दे दिया। परवाजें महदूद रहेंगी। ईरान ने नोटिस जारी किया कि 29 जनवरी तक 5 नॉटिकल मील के रकबे में मशक की जाएगी। इस दौरान 25,000 फुट से नीचे परवाज न की जाए। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी जहाज ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो हमला कर देंगे। अमरीकी फजाइया ने भी मशक का ऐलान कर दिया। एयरफोर्स सेंट्रल ने बयान में कहा ये मशक असासाजात और अमले को मुंतशिर करने की सलाहियत बढ़ाने, इलाकाई शराकतदारी मजबूत बनाने और पूरे सेंट कॉम में लचकदार रद्द-ए-अमल की तैयारी के लिए डिजाइन की गई है। मुल्क के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। मुख्तलिफ मकामात पर राबता सड़कें बंद। ठंड भी बढ़ गई। कागान में दर्जे हरारत -12 तक गिर गया। मालम जब्बा, नतिया गली और कालाम में दर्जे हरारत -5, स्कर्दू में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के पहाड़ों पर भी हर सू बर्फ। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे। कलात में कम से कम दर्जे हरारत -7 और कोयटा में -3 रहा। लाहौर में 346 इमारतें खतरनाक करार दे दी गई। बसंत से कबल खस्ता हाल इमारतों का सर्वे मुकम्मल। पतंगबाजी की इजाजत के खिलाफ दरख्वास्त में वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। कहा 346 में से 183 इमारतें नाकाबिले मरम्मत हैं। 92 इमारतें खाली करा ली गईं। 254 इमारतें अब तक खाली न कराई जा सकी। खतरनाक इमारतों की छतें बसंत के लिए गैर महफूज हैं। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा यूनियन की बहाली की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने पूछा, तलबा यूनियन की बहाली क्यों चाहते हैं? तालीम पहले ही तबाह है, आप और क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? तलबा यूनियन का मकसद और फायदा क्या है? जिस तरह फैक्ट्रियों में यूनियन होती है, क्या तलबा वाइस चांसलर को धमकाना चाहते हैं? वकील ने कहा यूनियन का मकसद तलबा को पॉलिसी साजी में नुमाइंदगी फराहम करना है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 21,100 रुपए महंगा होकर 5,51,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,090 रुपए बढ़कर 4,72,961 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $211 इजाफे से $5,293 का हो गया। पाकिस्तान चांदी का एक तोला 16,008 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दुनिया की पहली सोने की सड़क दुबई में बनेगी। दुबई के नए गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। दुबई हुकूमत ने ऐलान किया है कि दुनिया की पहली गोल्ड स्ट्रीट जल्द शुरू की जाएगी। दुबई का गोल्ड डिस्ट्रिक्ट नया सयाहती मकाम होगा। 1,000 से ज्यादा गोल्ड रिटेलर्स के साथ नया मरकज तामीर होगा। सरमायाकार सब एक जगह जमा होंगे। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर चीन पहुंच गए। 2018 के बाद किसी बरतानवी वजीर आजम का चीन का ये पहला दौरा है। स्टार्मर इंतजामिया का मकसद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के साथ ताल्लुकात को असर नौ इस्तवार करना है। बरतानवी वजीर आजम कल चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब बरतानिया और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। 1 माह कबल फ्रांसीसी सदर ने भी चीन का दौरा किया था। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार का तैयारा बारामती में गिरकर तबाह। अजीत पवार समेत तैयारे में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। अजीत पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी के सरबराह थे। इजलास में शिरकत के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे।
2 दिन पहले अजीत पवार ने इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों को डराने धमकाने पर सख्त वार्निंग दी थी। कहा था इनकी जमात मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशां है, तमाम मज़ाहिब और जात पात को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही, 40 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क में खुले मकामात से 10 लाशें मिली हैं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा और न्यू जर्सी समेत 44 रियासतों में करोड़ों अफराद मुतासिर, 21,000 परवाजें मनसूख। समंदरी तूफान चंद्रा बर्तानिया से टकरा गया। शदीद बारिश और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड शदीद मुतासिर। कनाडा का सूबा ओंटारियो भी शदीद बर्फानी तूफान की जद में। बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद, बस सर्विस भी मुअत्तल। PSL 11 में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। 89 मकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लेटिनियम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लेटिनियम में तरक्की। साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लेटिनियम कैटेगरी में पहुंच गए। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लेटिनियम कैटेगरी में बरकरार। 11 खिलाड़ी डायमंड कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मुकीम और सलमान मिर्जा की गोल्ड से डायमंड में तरक्की। गोल्ड कैटेगरी में 32 खिलाड़ी शामिल। सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में 30-30 खिलाड़ी होंगे। ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। PSL ऑक्शन 11 फरवरी को होगा।